हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग फिजिक्स में वैद्युत विभव का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें इसमें न्यूमेरिकल चल रहा है। तो न्यूमेरिकल में हमने आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल बता चुके हैं, ठीक है। तो ये चौथा हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 3 आवेश Q, Q और -Q। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से बोर्ड में काफी न्यूमेरिकल आते हैं। जितने हम टाइप आपको बता रहे हैं, ठीक है, बस आप यही क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ये हमारा दवा है कि क्वेश्चन जो है या तो ये रहेगा, नहीं तो इससे रिलेटेड है, ठीक है। मतलब मिलेगा आपको, बस इतना आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ठीक। मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सारे टाइप हम आपको बता देंगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है इस चैप्टर से, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो देखिए लिखा है 3 आवेश Q, Q और -Q एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर स्थित हैं, जिसके भुजा स्मॉल a है। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक चित्र बना लिया इसका, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ABC, त्रिभुज आपको जैसा भी हो सकता है संभव ना दिख रहा हो, लेकिन संभव मान लीजिए, ठीक है। तो कि ABC हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, स्मॉल a है, ठीक है। अब वो सेंटीमीटर में कि मीटर में उससे मतलब नहीं, स्मॉल a कह रहा है तो आप स्मॉल a कर दीजिए। मीटर में कहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में कहेगा सेंटीमीटर में माना जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए हमने क्या किया कि A पर हमने रख दिया +Q, B पर +Q और C पर हमने क्या रख दिया -Q, ठीक है। तो अब देखिए हो गया कि 3 आवेश Q, Q और -Q एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 पूरा एक सिस्टम तो ये पूरा बना ही है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले एक आवेश, दो आवेशों के एक साथ लेके आप करेंगे तो एक पूरा बनेगा, एक AB निकाय, एक BC निकाय, एक CA निकाय। ये तीनों निकाय मिल करके तो एक पूरा निकाय बना देते ABC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो को एक साथ, पहले इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, फिर इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, फिर इनकी और इनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ऊर्जा एक प्रकार से कैसी राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो यानी आप AB निकाय के वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालिए, BC की निकालिए और CA की निकालिए, और फिर तीनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, वही हमारी वजह के पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है। यानी कहा जाएगा कि U बराबर UAB प्लस UBC प्लस UCA। तो अब देखिएगा U बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। वायु निर्वात के का मान हो जाए तो के लिखो या ना लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो Q1 Q2, तो Q1 के स्थान पे क्या रहेगा, देखिए सब AB के लिए हम लिख रहे हैं, तो Q1 के स्थान पे Q और Q2 के स्थान पे Q, और बीच की दूरी क्या रहेगा, स्मॉल a। तो Q1 Q2, ठीक है। तो चलिए Q1 के स्थान पे क्या, Q, Q2 के स्थान पे Q, बीच की दूरी R यानी स्मॉल a, प्लस 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। चलिए आपके Q1 क्या है, Q, और Q2 क्या है, माइनस Q। तो लिखेंगे Q माइनस Q बटे बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल ए। ठीक, ये चलिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपकी देखिए Q1 है माइनस Q, Q2 है प्लस Q, तो माइनस Q प्लस Q और बीच की दूरी क्या है, स्मॉल ए। ठीक, अब इतना का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यदि आपको लगता है जैसे माध्यम जो कहेगा, ठीक है, तो मतलब वो के वही माना जाएगा, लेकिन अगर वाई निर्वात कहेगा, कुछ नहीं कहेगा तो के मान मतलब वाई निर्वात मान लिया जाता है। अगर नहीं दिया रहेगा कि मतलब माध्यम कैसा है तो वाई निर्वात माना ही जाता है। ठीक है, बाकी यदि कोई दूसरा माध्यम देता है तो उसका तो आप उसे लिख के करेंगे, और नहीं देता है तो क्या, कुछ दिया तो नहीं, इसलिए के का मान 1, तो लिखो या ना लिखो उसे। तो अब यहाँ देखिए अगर आप हल करेंगे पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो देखो इसको एक लाइन में बढ़ा लेते हैं। U बराबर, यदि आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बना Q स्क्वायर बटे ए, और माइनस Q स्क्वायर बटे ए, और माइनस Q स्क्वायर बटे ए। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस Q स्क्वायर बटे स्मॉल ए। ठीक, तो U बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे स्मॉल ए। ठीक, इतना पाया। आगे लिख दो इकाई। ठीक, तो मतलब कि आपका जो आंसर है U बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे स्मॉल ए, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तीन आवेश Q माइनस Q एक समान त्रिभुज के कोनों पर स्थित है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल है, तो निकाय के वैद्युत स्थिति भुजा की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका बना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे चित्र बना लिया ABC। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, Q आवेश, यहाँ पर Q आवेश, यहाँ पर माइनस Q रखा गया, प्रत्येक भुजा कितनी स्मॉल ए है। तो हमने कहा निकाय की वैद्युत स्थिति भुजा यदि आपको निकालने हैं तो आप पहले UAB निकालो, UBC निकालो, UCA निकाल लो। ठीक है, और तीनों को निकाल कर क्या करिए, सीधा ऐड कर दिए। तो हमने देखो UAB, UBC, UCA, और U बराबर क्या होता है कि अगर Q1 Q2 आवेश स्मॉल r दूरी पर बने हो, कि कोई निकाय Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बना हुआ है जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उसके वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे स्मॉल r, वही तो होता है। तो अब देखिए इसके लिए Q1 Q2 स्मॉल r है, Q1 Q2 स्मॉल r है, Q1 Q2 और बीच की दूरी यानी स्मॉल r को मान के स्मॉल a। ठीक है, तो उनको रख के देखिए कैलकुलेट किया गया पूरा, कितना आ गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे स्मॉल a इकाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे आपका है, तो उसको हम होमवर्क में देंगे आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा जो था, हाँ क्वेश्चन आपका है एकदम सेम ही है, तो यह 5 होगा ना, U बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे स्मॉल a इकाई। ठीक, मतलब त्रिभुज, एक त्रिभुज है ABC, इसकी जो भुजाएं हैं ये आपका 2A और ये आपका 2A, और एक भुजा आपकी ये आपका A है, और आवेश जो है
माइनस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाने के बाद तो ये इसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। दिए गए चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन क्लियर हो ना? इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या हुआ? दिए गए चित्र में, ये समझो आपका पांचों क्वेश्चन है जो कि होमवर्क के तौर पे आप मान सकते हैं कि दिए गए चित्र में निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए चित्र बना है ए बी सी। ए पर है माइनस क्यू आवेश, बी पर है प्लस क्यू आवेश, सी पर है प्लस क्यू आवेश है, और ए बी के बीच की दूरी 2a है, और बी सी के बीच की दूरी स्मॉल a है, और ए सी के बीच की दूरी आपकी क्या है? 2a है। क्लियर है? तो इसको आपको अभी जैसे हमने लगाया ऐसे ही आपको लगाना है। ठीक है, एकदम सेम समझो वही है, बस उसमें क्या था, त्रिभुज समबाहु हो गया था, इसमें समबाहु नहीं है। अच्छा, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज ना, इसमें दो भुजा बराबर है, 2a और आपकी अलग। इसके पहले क्या तीनों भुजा बराबर थे, तो सिस्टम पूरा वही चलेगा। आप यू ए बी निकालेंगे, यू बी सी निकालेंगे, यू सी ए निकालेंगे, और तीनों को फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा? निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का मान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसका दो मतलब कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, लगाने वाले जिससे आप देखिएगा इसका आंसर 0 आएगा। आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो इसको हमने होमवर्क के तौर पे आपको दिया है, आपको लगाना है। ठीक है, आंसर आप नोट कर लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत होती है नहीं आता है तो आप हमें बताइएगा, इसको हम लगवाएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या दिया है, गिवन डेट। तो देखिए यहाँ पर 1 × 10⁻⁶ कूलम तथा -1 × 10⁻⁶ कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत विद्युत 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन डेट यानी क्या क्या दिया है। तो ये आपका देखो आवेश है, दोनों आवेश परिमाण में बराबर है। ठीक है, वैसे आप देखिए बस चिन्ह में से विपरीत है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके समझो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वन गुणे 10⁻⁶ कूलम -1 × 10⁻⁶ कूलम। Q1 Q2 समझो क्यू हो गया पर ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और बीच की दूरी जो समझो 2l होती है, 2l बराबर है 2 सेंटीमीटर। वैसे ही तो बनता है ए बी। ए पर है 1 × 10⁻⁶, बी पर है -1 × 10⁻⁶ कूलम, और इनके बीच की दूरी 2l बराबर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे Q बराबर 1 × 10⁻⁶ कूलम, और 2l बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो बराबर क्या लिखा जाएगा? 2 × 10⁻² मीटर, ये आएगा ना। ठीक है, और देखिए इतना वैद्युत क्षेत्र में यानी कैपिटल ई का मान दिया है, 1 × 10⁵ है वोल्ट प्रति मीटर।
ये हो गया। अब देखो अगर जो स्थायी संतुलन की दशा में है तो कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना जो होता है स्थायी संतुलन के, जैसे होता है कि जैसे क्या होता है यू थीटा और माइनस बी कास थीटा ये होता था ना, तो 0, 90, 180 ये सब बनता था। तो खैर यहाँ पर थीटा क्या रहेगा 0 दिया जाएगा, तो इसको लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, यानी कैपिटल यू बराबर स्थिति ऊर्जा, ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा कैपिटल यू। तो देखिए हमें कैपिटल यू अगर निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, यू बराबर माइनस पी ई कास थीटा, लेकिन अगर स्थायी संतुलन की दशा में तो माइनस पी ई सिर्फ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस पी ई। अगर संतुलन नहीं होता किसी कोण पे होता तो यानी कास थीटा थीटा मान वही रख देते। ठीक है, तो ऐसे में क्या लिखेंगे, सिर्फ यू बराबर माइनस पी ई लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या, अब देखिए इतना कोई यू बराबर माइनस पी ई। अब चलिए यू बराबर माइनस पी का मान क्या होता है, पी तो दिया नहीं है, तो पी बराबर होता है क्यू गुणे 2l, यानी 2ql होता है ना, क्यू गुणे 2l। अब गुणे कैपिटल ई तो आपको दिया है 1 गुणे 10 की पावर 5 है, 1 गुणे 10 की पावर 5 कितना हो गया। तो अब देखो u बराबर माइनस क्यू का मान 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है, गुणे 2l है 2 गुणे 10 की घाते माइनस 2 गुणे 10 की घाते 5, ये तो आएगा। तो u बराबर देखिए जब आप गुणा करेंगे पहले 2 लिख दो माइनस 2 गुणे 10 की घाते, ये देखिए 6 2 8 माइनस 8 गुणे 10 की घाते 5। तो अभी ये दोनों मिलके आपका देखिए u बराबर माइनस 2 गुणे 10 की घाते माइनस 1। ठीक है, इतना जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 तथा -1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की दशा में वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे वैद्युत मतलब मिलाकर जो बनेगा एक प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। तो हम वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे बनाते थे, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू बीच की दूरी 2l मानते थे। तो अब देखिए प्लस क्यू के स्थान पे है 1 गुणे 10 पावर माइनस 6 है, अब माइनस क्यू के स्थान पे -1 गुणे 10 पावर माइनस 6 है। बीच की दूरी 2l बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन हमने कहा कि जब भी आप अंकित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दूरी को हमेशा किस में रखेंगे, मीटर में, लेकिन किस में दिए सेंटीमीटर में। तो आप उसको किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घाते -2 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और बाकी क्यू को मान ऐसे लिखा रहेगा। अब कैपिटल आपको इतना दिया है। अब बताओ कि संतुलन स्थायी संतुलन की दशा में यहाँ पर थीटा 0 हो जाता है, इसलिए आपको थीटा लिखना नहीं है। ठीक है, तो यू बराबर, बाकी अगर स्थायी संतुलन की दशा नहीं कहता कोई कोण दिया होता तो वहां पर हम थीटा बराबर भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब सूत्र लिखेंगे स्थायी संतुलन की दशा में u बराबर माइनस पी ई, u बराबर माइनस पी ई। तो u बराबर माइनस और p का मतलब q गुणे 2l गुणे कैपिटल ई, आपको इतना दिया है। ठीक है, आप देखो q का मान इतना 2l का मान इतना, ठीक है, रखा गया। तो 2 गुणे इनको कैलकुलेट किया गया 10 घाते -8 गुणे 10 घाते 5, दोनों मिलेंगे तो आपको बनेगा 10 घाते -3। तो u बराबर -2 गुणे 10 घाते -3 जो। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ठीक है बच्चों, इतना कंप्लीट करिए, बाकी हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले